मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत मेरे यारों, जो चट्टानों से न टकराए वो झरना किस काम का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशाल कुमार बिना नहाए धोए आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल में स्वागत करता हूँ। काफ़ी महीने बाद आ रहा हूँ दोस्तों, करीबन 6 महीने बाद मैं किसी एजुकेशनल वीडियो को बना रहा हूँ और अब से हम लोग इस YouTube चैनल की शुरुआत को पहले की तरह ही कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि अब से हर रोज़ एक वीडियो आए, कम से कम एक दिन छोड़ करके, या मुझे जब भी समय मिलेगा मैं अपने इस YouTube चैनल को पहले की तरह कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। कुछ रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण मैंने पिछले 6 महीने से YouTube को छोड़ दिया था। लेकिन अब जब आ गए हैं, कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, तो मैं अब जाग चुका हूँ और तब से हम लोग अब से अपने इस YouTube करियर की जो मैंने शुरुआत की थी पहले और बीच में आकर के मैंने छोड़ दिया पिछले 6 महीने से, तब जा करके अब से हम लोग फिर से इस चैनल को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है, हर एक चीज़ की बारीकियों को हम लोग जानेंगे। देखो, नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस सीख लिया कि यूनिट डिजिट निकालना, रिमाइंडर निकालना, 2-4 इसके सवाल कर लिए और बस आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया। उसका मतलब ये नहीं होता है। अरिथमेटिक की अगर बात करें तो अरिथमेटिक का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार टॉपिक है, जब सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाला अगर कोई टॉपिक है अरिथमेटिक का, वो है नंबर सिस्टम। इसलिए नंबर सिस्टम को हम लोग एकदम बारीकी से समझेंगे। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो बस रिमाइंडर थोड़े बहुत नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ करके उनको ये लगता है कि हम नंबर सिस्टम मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। नंबर सिस्टम वास्तव में होता क्या है, और इस वीडियो के थ्रू मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में जितना पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम को लेकर के, उतना ही कोशिश करूँगा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पढ़ाऊँ। ठीक है। और पहली बात, ये नंबर सिस्टम का लेवल हमारा क्या होगा, बैंक, एसएससी से भी हमारा ऊपर रहेगा। सीजीएल, सीडीएस और कैट लेवल तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम को। देखो, नंबर सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, इसलिए टीचर भी इससे भागते हैं, स्टूडेंट भी इससे भागते हैं। ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को कोई कवर नहीं करवा पाते, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक है। मैं ये मानता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो मुश्किल है, तो मुश्किल को मैं आप लोगों को आसान करने की कोशिश करूंगा। और जब हमारा नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाए और आप लोग पूरा सीख जाओ, नंबर सिस्टम का हर एक सवाल आप लोगों से बनने लगे, तब मुझसे एक बार जरूर नीचे कमेंट करना और तब वीडियो को लाइक करना। अभी करो या ना करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है और इसके सारे रूल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, आज के बाद जितने भी वीडियोज़ होंगे सारे लंबे होंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम के में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इसका हिंदी में बोल दूंगा, इसलिए सबसे पहले प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते जाओ। जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे कंटिन्यू पढ़ाएंगे। मान लो कि ये वाला वीडियो है आज हमारा, जहाँ पर मैं एंड करूँगा, उसके बाद कल का जो मैं वीडियो शुरू करूँगा, आज के बाद जितनी सारी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें हम लोग को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं यहाँ वहाँ से पढ़ाई नहीं होगा, एकदम सिस्टमेटिक वे से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो आएगा और उस तरह से ही आपको अपनी कॉपी में सीक्वेंस में एकदम नोट्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और उसके बाद क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर इसका थ्योरी लिखना चाहो तो सबसे पहले नंबर सिस्टम लिखोगे और नंबर सिस्टम के डेफिनेशन में आप ये लिखोगे कि नंबर सिस्टम कुछ नहीं होता, बस नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नंबर सिस्टम की आप थ्योरी में लिखोगे, इसके डेफिनेशन में लिखोगे, नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का नंबर सिस्टम की सहायता से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा थ्योरी हो गया। अगर नंबर सिस्टम की बेसिकली बात किया जाए तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा डेसिमल सिस्टम, दूसरा आता है हमारा बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति, बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी पद्धति, तीसरा हमारा आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम और चौथा आता है हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। हमारी जो काम की चीज़ है, हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ओनली हमारा डेसिमल सिस्टम है। आज तक बचपन से लेकर के आज तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है सिर्फ डेसिमल सिस्टम के अंदर जितनी चीज़ें होती है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। बाइनरी सिस्टम ये हमारा कंप्यूटर से संबंधित है, इसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं बाइनरी सिस्टम एक होता है। देखिए,
तो मैंने बताया कि नंबर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में। अब हमारी जो काम की चीज़ है ओनली डेसिमल सिस्टम है। मैंने बताया कि जितने भी चीज़ें आप आज तक बचपन से लेकर के आज तक आपने मैथ्स में पढ़ा वो सारे डेसिमल सिस्टम के अंदर पढ़ा, और जितने भी फ्यूचर में पढ़ोगे वो भी हमारा डेसिमल सिस्टम से संबंधित होगा। बाइनरी सिस्टम को सिर्फ हम लोग इतना पढ़ेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं। तो एक एक करके नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डेसिमल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल से हम लोग डेसिमल सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और डेसिमल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आप सबको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेस वैल्यू के बारे में, फिर बताऊंगा प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं अंकीय या जातीय मान। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है प्लेस वैल्यू, हिंदी में इसको कहते हैं स्थानीय मान। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में। नोट्स बनाते जाना, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। चौथा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में कहते हैं भाज्यता का नियम। छठे नंबर पे पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड। सातवें नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। और इन्हीं के बीच में हम लोग बाइनरी सिस्टम को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आठवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। नौवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या के बारे में। 10वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, यानी कि गुणनखंड के बारे में। 11वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में, हिंदी में कहेंगे फॉर्मेट्स प्रमेय। फॉर्मेट्स एक गणितज्ञ का नाम था। फिर 12वें नंबर पे हम लोग टूसेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। 13वें नंबर पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। 14वें नंबर पे विल्सन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। 15वें नंबर पे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और 16वें नंबर पे हम लोग यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और बस नंबर सिस्टम के टोटल यही 16 से 17 पॉइंट होते हैं, जिससे हमारा नंबर सिस्टम एकदम बारीकी से कवर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना नंबर सिस्टम में पढ़ने के बाद आपका नंबर सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। इस बात की मैं दावे के साथ गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अब आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया ब्राइटनेस कम होगी लगता है वीडियो की। चलो ब्राइटनेस बढ़ाया जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि नंबर सिस्टम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और डेसिमल सिस्टम में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चलिए एक नज़र डालते हैं। डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे डिजिट से। देखो एकदम सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने बहुत ही सीक्वेंस और बहुत मेहनत से इस नंबर सिस्टम के सारे कंटेंट को अपना तैयार किया है, इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी आप चीज़ें सीखोगे, जितने भी टॉपिक देखोगे एकदम सीक्वेंस में होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। यहाँ से अगर नंबर सिस्टम नहीं सीख पाए तो दुनिया में किसी भी यूट्यूब चैनल में से नंबर सिस्टम नहीं सीख पाओगे, इस बात की मैं दावे के साथ गारंटी दे सकता हूँ। और एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम ध्यान से पढ़ना, वरना फ़ोन की स्क्रीन से बाहर आऊँगा और एक चमाट लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझोगे। चलिए देखिए डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या है, डिजिट, अंक के बारे में समझेंगे। यार सीरियसली मतलब मजाक कर रहा था। तो डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिजिट के बारे में समझेंगे। अब डिजिट के बारे में क्या क्या होता है, डिजिट के बारे में आप लोगों को पता है 0 1 से लेकर के हमारा 10 नहीं होगा, 10 तो हमारा एक नंबर हो गया ना, 9 तक। यानी कि डेसिमल सिस्टम में हमारा टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं टोटल। कुल हमारे 10 अंक होते हैं डेसिमल सिस्टम में। और इन 10 डिजिट से हम एक नंबर भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो वही नंबर मैंने एग्जांपल के रूप में आप लोगों को लिखा होगा। आप लोगों को लगेगा कि गुरुजी ये तो हमें पता है। आप बोलोगे कि गुरुजी हमें ये तो पता है। मुझे भी पता है कि आप सबको इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आप लोगों से ज़्यादा मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ों को मेरा सिखाना काम है कि कोई बच्चा अगर कुछ नहीं जानता, एकदम जीरो है, उसको भी मैं सिखा पाऊँगा। जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको भी मैं सिखा पाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो 10 डिजिट है, इसमें से हम लोग एक संख्या भी बना सकते हैं। जैसे कि एक संख्या होगी हमारा 5794। अब ये जो संख्या है, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक, इससे बन जाएगा 5794। इसी से हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि 5794 में 4 का फेस वैल्यू, अंकीय मान क्या होगा।
ठीक है, यानी कि अगर इसमें से अगर 4 का अंकीय मान अगर मेरे से पूछ दिया तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कभी भी फेस वैल्यू की बात करें, फेस मतलब क्या होता है, आईने में खुद का चेहरा देखना। आईने में अगर अपने फेस को देखोगे तो आप ही तो नजर आओगे, तो वही चीज़ तो है फेस वैल्यू मतलब। यानी कि जिस नंबर का भी कभी भी फेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो नंबर खुद होता है। जैसे कि फेस वैल्यू FW लिखेंगे, FW मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4। अगर सवाल मेरे से पूछ देता फेस वैल्यू ऑफ 5 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 5 ही हो जाता। फेस वैल्यू ऑफ 7 के बारे में अगर पूछ देता तो 7 ही हो जाता। और फेस वैल्यू ऑफ 9 के बारे में पूछ देता तो 9 ही होता। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो इतना कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने फेस वैल्यू के साथ साथ आपको प्लेस वैल्यू के बारे में भी बताया, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है चलो समझने की कोशिश करते हैं। इसी नंबर से समझते हैं। जैसे 5794, इसमें अगर पूछ दिया जाए में 4 की प्लेस वैल्यू बराबर व्हाट, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बराबर हमारा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 4 बराबर हमारा 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 9 तो हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कि इसका पोजीशन को हम लोग देखते हैं। जब भी फेस वैल्यू की बात होगी तो उसके पोजीशन को देखेंगे कि उसका पोजीशन क्या है। तो ये देखो दहाई अंक में है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आपको आता है कि नहीं? बचपन में सीखा होगा आप लोगों ने। हम लोग देखो भैया हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसी तरह बोलेंगे। आप अगर CBSE बोर्ड वाले हो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे 9 देख रहे हो, 9 हमारा क्या है 10th पोजीशन में है, तो हम लोग क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की अगर बात किया जाए तो हमारा 700 हो जाएगा। और इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ अगर 5 को पूछा जाए मेरे से तो कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे चौथे नंबर पे है, 1000 के टर्न पे, तो उसके साथ 3 जीरो चिपका दीजिए और यही सब हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा डिटेल से फेस वैल्यू समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। एक चीज़ लेकिन गौर करना, एक चीज़ हम लोग गौर करना, एक ही चीज़ हमारा कंसेप्ट हमारा आ रहा है इसमें से। हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों समान होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बताओ? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, मान लो कि इसमें 4 का अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए तो 4 ही होगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, इसका प्लेस वैल्यू भी पूछा जाए तो हमारा क्या होगा 4 ही होगा। तो वही मैंने लिख दिया कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट का इकाई अंक का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों ही हमारा समान होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट करने का प्रयास करेंगे। चलो अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग, उसके बाद आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल मेरे से पूछ दिया जाए कि अगर 9846 में 4 की प्लेस वैल्यू एंड 6 की फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। अगर मेरे से ये छोटा सा सवाल पूछा जाए कि 9846 में 4 की प्लेस वैल्यू एंड 6 की फेस वैल्यू का अंतर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि PV यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा बताओ 40, एंड फेस वैल्यू FW फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा 6। दोनों में अंतर पूछा है तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा 40 में से 6 घटा दोगे यानी कि 34, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहा, ये बस एक हिसाब से हमारा ट्रेलर था। नंबर सिस्टम अभी बहुत बड़ा पार्ट है, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं इस बात की गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि एक बार कंप्लीट हमारे साथ नंबर सिस्टम पढ़ लेने के बाद नंबर सिस्टम से जो आपका ये डर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी रुक जाओ, एक शायरी हो जाए उसके बाद ही आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। बिना शायरी के, देखो शायरी से अगर शुरुआत किए तो शायरी से अंत भी होना चाहिए। ठीक है, तो शायरी से अंत होगा।
तो हमारी शायरी कुछ इस कदर है, पहला दिन है इसलिए 2 शायरी सुना दिया। अगले बार से जितने भी वीडियोस बनेंगे मात्र 1 शायरी होगी, ठीक है। तो एक छोटी सी कविता है, मुझे अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगती है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। पीर मतलब होता है आलस, कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। होके मायूस तो क्यों बैठा है ए मुसाफिर, होके मायूस तो क्यों बैठा है ए मुसाफिर, चल उठ तुझे उठ खड़े होकर अपने हालातों से लड़कर अपनी तकदीर बदलनी चाहिए। कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, सारी कोशिश है गाँव में विद्या की तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, ये आग कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, नहीं लगी है तो ज़रूर डिसलाइक, उससे मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। चलिए, थैंक यू।